डवाली की बात करें इस बार तो पूरे के पूरे जितनी भी पार्टियां सब पार्टियों में सारे चौटाला परिवार के ही लोग हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे इस बार चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे वो आदित्य चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, अमित शाह है, और अगर आपका नाम आ जाता है इनेलो की तरफ से तो फिर ये तो पारिवारिक लड़ाई। तो डवाली विधानसभा क्षेत्र से क्या हम इनेलो का कैंडिडेट माने आपको? तो आप कितने प्रिपेयर है? अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी दे देती है, आप इंटरेस्टेड तो है ना चुनाव लड़ने की? कि जनता 2014 को ना भूले। उन्होंने पहले नैना सिंह को जिताया, उससे पहले अजय सिंह को जिताया, लेकिन उन्होंने जो किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है इनेलो नेता कांता चौटाला। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी है और खास करके हम इस वक्त डवाली विधानसभा क्षेत्र में ही हैं और डवाली विधानसभा क्षेत्र इस बार काफ़ी हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर खास करके पारिवारिक लड़ाई जो है आपस में देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी से आदित्य चौटाला की ये खबर है और दिग्विजय चौटाला भी जो है इस बार जेजेपी की ओर से कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इनेलो की तरफ से क्या कांता चौटाला जो है वो इस बार चेहरा हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कांता जी मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो अब तो विधानसभा चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, ये जो चुनाव है वो इनेलो न्याय के लिए लड़ेगी और इनेलो ने इस चुनाव को नाम दिया है न्याय युद्ध। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने किया था, तो आज फिर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि जनता जो है वो अब जो न्याय है वो जनता ही करेगी, और यही हमारी कोशिश है और यही हमारी जनता से अपील है। लोकसभा चुनाव लड़े इस बार, अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से लड़े, सुनैना चौटाला जो है हिसार से लड़े, पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। वोट गेन किया है इनेलो ने, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वोट गेन नहीं किया, लेकिन जीत नहीं पाई। जी, सबसे बड़ी तो बात यही है कि हमारे लिए कि हमने वोट गेन करा, इसका मतलब लोगों का रुझान जो है वापस इनेलो की तरफ आ रहा है। लेकिन ये जो लड़ाई है ये थी, देश का मुद्दा था। ये लोकसभा चुनाव थे, ये विधानसभा चुनाव नहीं थे। तो लोग चाहते थे कि भी किसी भी तरह से ये चुनाव सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल था। ये ना तो हुड्डा का था, ना चौटाला का था, ना खट्टर का था। ये रीजनल चुनाव नहीं था। ये सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल था। इसलिए अगर कांग्रेस वाले ये सोचते हैं कि भी हमने 5 सीट जीत ली, तो वो कांग्रेस ने नहीं जीती, ना हुड्डा जी ने जीती, वो राहुल के नाम पे जीती है। 5 सीट जीती है तो 5 हारी भी है, तो दोनों ही बात है। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है। ये चुनाव अब सेंटर के चुनाव से अलग है। ये क्षेत्रीय दल का चुनाव है, क्षेत्रीय पार्टियों को चुनाव है, और जैसा कि मैंने अभी बोला ये न्याय का चुनाव है। और अब जो है जनता इंसाफ करेगी। कांग्रेस से भी पिछले 10 सालों का हिसाब मांगेगी और बीजेपी वालों से भी, जो भी ये 10 साल गए हैं, इनका भी हिसाब मांगेगी कि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं बीजेपी वालों ने नहीं दी। ये सभी को पता है कि सरकारी नौकरी बीजेपी वालों ने बंद कर दी, और जो कांग्रेस राज में हुआ वो भी लोगों को पता है। तो अब जो है वो दोनों सरकारों से जनता हिसाब मांगेगी, इसीलिए ये हमारा न्याय युद्ध है। आप जब से अभय चौटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू की उससे लेकर, या यूं कहें कि उसके बाद से आप राजनीति में एक तरह से सक्रिय मानी जा रही है। काफ़ी आपने डवाली विधानसभा क्षेत्र भी घूमे आप और उनके साथ भी रहे। तो डवाली विधानसभा क्षेत्र से क्या हम इनेलो का कैंडिडेट माने आपको? देखिए, ये फैसला तो जनता करेगी और पार्टी तय करेगी। मुझे तो ये था कि भी जनता ने और पार्टी ने आदेश दिया था और हमारे लोगों ने भी बोला था कि जी हमारे परिवार का एक मेंबर जो है यहाँ अपने लोगों के बीच में सुख दुख में जाना जरूरी है, और साथ ही साथ अपने लोगों के जो भी काम हो। और मैं क्योंकि यहीं तेजाखेड़ा रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए अपने लोगों तक पहुँचना काफ़ी आसान था, और आगे भी रहेगा क्योंकि मैं तो यहीं रहने लगी हूँ। तो इसलिए मैं डबल जाने लगी अपने लोगों के बीच, और मुझे लगता है कि अच्छा ही है, अपने लोगों के बीच जाते रहना चाहिए। थोड़ा सा हमारी जो है पार्टी के मेन हमारे लीडर्स हैं, उनको सहारा मिल जाएगा कि वो इधर सिरसार, इधर डबल ही कह लो, आप रानिया कह लो, कर्नाली कह लो, इधर से थोड़े से फ्री हो जाएंगे, उनको सहारा मिल जाएगा इधर। तो ये जो सीट है, खास करके डवाली की बात करें इस बार तो पूरे के पूरे जितनी भी पार्टियां सब पार्टियों में सारे चौटाला परिवार के ही लोग हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे इस बार चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे वो आदित्य चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, अमित शाह है, और अगर आपका नाम आ जाता है इनेलो की तरफ से तो फिर ये तो पारिवारिक लड़ाई हो। देखिए, पारिवारिक रजाई लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में भी थी, लेकिन जीत तो धर्म की हुई थी।
लेकिन चलो आप कह सकते हो एक परिवार है, अब है परिवार, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन ये भी देखिए कि परिवार की रास्ते जो हैं सालों से अलग हो चुके हैं। सबकी अपनी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी विचारधारा है। अब जनता ने फैसला करना है कि वो कौन सी पार्टी या कौन सी विचारधारा के साथ जाना चाहती है। जो जनता का फैसला है वही हमारा सिर माथे पे है, जनता का फैसला। आप डवाली में घूमते रहते हैं, लोगों की मुख्य तौर पर क्या समस्याएं हैं? लोग यहाँ पर ज़्यादातर तो ये कहते हैं कि डवाली में हम एमएलए तो जिता देते हैं लेकिन सरकार में नहीं जाता वो। जब भी यहाँ से एमएलए बनता है सरकार उसके उलट बन जाती है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या आप जीत कर जाएंगे विधानसभा तो इस बार सरकार भी लेकर जाएंगे साथ? अगर देखो टिकट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको कह सकती हूँ, अगर हमारा और अगर मगर का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमें डबवाली के लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो प्यार जो रिस्पांस दिया, उसको देखते हुए हमारा एमएलए यहाँ से जीतेगा। और हमारा एमएलए यहाँ से जीतता है तो देखिए सत्ता में बिना इनेलो के सरकार नहीं बन सकती। ये मैं आपसे कहना चाहूँगी और ये मेरे मन की बात है। मैं ज़्यादा राजनीतिक तौर पे तो नहीं कह सकती कुछ भी, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन एक है मेरा मानना कि अगर यहाँ से हमारा एमएलए जीतता है तो ये एक शुभ संकेत होगा और उससे पूरे हरियाणा में एक अच्छी हवा भी जाएगी और उसका असर जो है हमारा सीधा सीधा हम सरकार भी बनाएंगे। और जो हमारे यहाँ के लोगों की समस्या थी, नशे की बहुत समस्या थी, जो पहले चौटाला साहब की सरकार में बिल्कुल नहीं थी, जीरो के बराबर थी। फिर कांग्रेस की सरकार में ये पनपनी शुरू हुई और बीजेपी की सरकार में तो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। और ये तो सबको पता है कि बिना सरकार की शय के और जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ हैं डबवाली में, जो सरकार के लोग हैं, उनके इशारे के नशा नहीं बिक सकता। तो सरकार की मिली भगत तो है, तो अब ये जनता ने सोचना है। दूसरी बड़ी समस्या है हमारे इधर गांव में कि पीने के लिए पानी नहीं है। खेती का तो चलो बहुत दूर की बात है, पीने के पानी यहाँ बहुत मुश्किल है, लोगों को खरीदना पड़ता है। और ये हमारे जीवन की बेसिक समस्या है, मूलभूत सुविधा है। तो ये मूलभूत सुविधा से हम वंचित क्यों रहे? हमारा अधिकार है बिजली, पानी, रोजगार। और इनेलो की सरकार बनने पर हम सबसे पहले इन्हीं 4 चीज़ों पे काम करेंगे, बिजली, पानी, रोजगार और नशा। हमारा बेसिक मेन ये 4 चीज़ें हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा। टिकट का जैसे आपने कहा कि पार्टी फैसला लेगी, हो सकता है कि आपको टिकट दे या कोई और दूसरा चेहरा भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होता है। लेकिन आप कितने प्रिपेयर है? अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी दे देती है, आप इंटरेस्टेड तो है ना चुनाव लड़ने के लिए? देखिए जिम्मेदारी दे ना दे, ठीक है, मैंने पार्टी के लिए काम करना है, इसमें जिम्मेदारी देने की तो बात है ही नहीं। जब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया पार्टी के लिए तो मुझे पार्टी के लिए काम करना है। जो भी यहाँ से होगा, हमारे इनेलो की लोगों में एक अच्छी सोच है, जो भी विधायक होगा वो सभी अपने आप में इनेलो का विधायक है, वो सभी विधायक होंगे। तो हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, चाहे कोई भी विधायक हो, वो एक विधायक नहीं होगा। हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, जो सभी हमारा परिवार है इनेलो का, वो सारे ही विधायक होंगे। ये एक सबसे अच्छी। आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये तो जनता तय करेगी कि जनता किसे चाहती है। जनता सेवा का मौका देगी, जिसे भी जनता चुनना चाहेगी, खुशी खुशी हम उसे ही टिकट देंगे। हमारी लोगों के बीच में मैं घूमता रहता हूं तो आपका जिक्र कर रहे हैं लोग कि इस बार कांता चौटाला अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर जीत होगी नेलो की। देखिए तो लोगों का प्यार है, आप घूम रहे हो, मैं काफ़ी टाइम से दूर हूँ, अभी 2 महीने से इधर हूँ नहीं, कुछ ऐसी दिक्कत थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी वजह से। तो अब फिर से तबीयत ठीक है, तो मैं जनता के बीच में, मेरे को तो जनता की सेवा करनी है। और हमारे यहाँ से कोई भी विधायक बने, हम सारे विधायक हैं, तो इसीलिए ये हमारा जनता का फैसला है, जनता का प्यार है और जनता जिसे चुनेगी वो सिर माथे। इस बार तो यहाँ पे जेजेपी भी चुनाव लड़ रही है, दिग्विजय चौटाला का मन बना है चुनाव लड़ने का। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि दिग्विजय लड़ेंगे या दुष्यंत लड़ेंगे। खबर तो ये भी है कि उचाना और डबवाली से दुष्यंत चौटाला ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिग्विजय उनके लिए सियासी पिच तैयार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप डबवाली में? देखिए ये मैं जनता को एक बात कहना चाहूँगी कि जनता 2014 को ना भूलें। उन्होंने पहले नैना सिंह को जिताया, उससे पहले अजय सिंह को जिताया, लेकिन उन्होंने जो किया अब उसका जिक्र बहुत पुराना हो गया, बार बार करना नहीं चाहती मैं। पर जनता को याद दिलाना चाहूँगी कि अभी जो पिछले 4 साल में वो सत्ता में थे, सबको पता है।
तो पिछले 4 साल में उन्होंने डब्बाली वासियों की सुध क्यों नहीं ली? अब चुनाव आते ही घोषणाएं शुरू कर दी, पैसे बांटने शुरू कर दिए। चलो कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, चुनाव के नाते सही, लोगों में पैसा जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बस मैं इतना ही पूछना चाहूंगी कि पिछले 4 साल वो कहाँ थे? जनता इस बात को ना भूलें, हमेशा इस बात को याद रखें। उनके पास मौका था डबली का विकास कराने का, क्योंकि वो सरकार में थे। और उन यहाँ से उसको वो कहते हैं ना कि हमारे पिताजी की कर्म भूमि, हमारी माताजी की कर्म भूमि, माताजी विधायक रही, पिताजी रही। तो फिर पिछले 4 साल से उनका घर का कोई सदस्य सरकार में होते हुए डबली में क्यों नहीं आया? डबली के विकास के काम क्यों नहीं कराए? बस मैं जनता को कहूंगी ये बात कभी ना भूले। डबवाली का विकास जो है वो अब जाकर थोड़ा बहुत रफ्तार पकड़ने लगा है, ऐसा लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि सड़कें वगैरह जो है काफ़ी बन रही है। आपका क्या विजन रहेगा अगर आप एमएलए चुन के आती है, या इनेलो का यहाँ से अगर, क्योंकि आप प्रचार भी करेंगे ही, अगर इनेलो का कोई उम्मीदवार यहाँ से कोई भी खड़ा होता है, चाहे आप हो, या क्या विजन रहेगा? क्योंकि डबवाली हमेशा से ही यूं कहें कि हर बार जो है पिछड़ जाता है, कभी सरकार उलट आ जाती है डबवाली के लिए, और कभी जो है एमएलए काम नहीं करता है। अगर सर एमएलए की नीयत हो ना, तो सरकार बेशक विपरीत हो, पर बहुत हद तक विकास किया जा सकता है। ये मेरा मानना है कि इंसान की मंशा पे निर्भर करता है। इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, उसके मन में जनता की सेवा की भावना होनी चाहिए, जनता के बीच रहने का इरादा होना चाहिए। तो अगर ये अभी जैसे आप कह रहे हो कि डबल में विकास जोर पकड़ रहा है, तो ये तो लोगों को भी पता है। आज की जनता इतनी समझदार तो है कि चुनाव आए हैं तो इसलिए सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो वो बात होगी कि भी जब रोते हुए बच्चे को आपा खिलौना दे देते हैं, वो चुप हो जाता है। जैसे ही उस बच्चे की आंख लगती है, आपा वो खिलौना उठा के वापस अलमारी में रख देते हैं। तो ये जनता इस बहकावे में ना आए। मैं तो मेरी जनता से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि इस बार इस बहकावे में ना आए कि अभी काम हो रहे हैं, क्योंकि अभी होंगे, बाद में ये फिर नहीं करेंगे, लोग फिर दिखाई नहीं देंगे। तो इनको वही चुनना चाहिए नेता जो हमेशा इनके बीच में रहे। तो हम क्या माने कि डबवाली से कांता चौटाला उम्मीदवार होगी? ये आखिरी सवाल है मेरा जाते जाते, क्योंकि अभी जितनी भी बातचीत हुई मैंने 2 बार पूछा कि आप उम्मीदवार होंगे या नहीं, आपने पार्टी पे छोड़ दिया। देखिए, मैं अभी भी यही कहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं जनता पे छोड़ती हूँ कि जनता जिसे चाहेगी उसे टिकट मिलेगी। जनता जनता की आवाज़ ही सुन के तो पार्टी टिकट देती है ना, ऐसे तो अपनी मर्जी से तो देती नहीं है। हम कोई वो पार्टियां तो है नहीं कि भी कहीं का वो उम्मीदवार ले आके कहीं उतार दो। ठीक है, हमें तो यहाँ के लोगों के बीच का ही उम्मीदवार देना है, और हमेशा से हमने यही किया है। तो जनता जिसे चाहेगी उसे टिकट मिलेगी। अब आप मेरे से स्पष्ट पूछोगे, मैं आपको स्पष्ट ही जवाब दे रही हूँ कि जनता जिसे चाहेगी उसे टिकट मिलेगी। जिसे चाहेगी उसे ही टिकट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ इनेलो नेता कांता चौटाला, जिन्होंने कहा कि डबवाली में विकास जितना होना चाहिए था उतना पिछले की सरकारों ने नहीं किया।